क्या हुआ भाई? इधर भी गायब है। मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? मुझे हाँ करो। चलो कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? टाइप्स ऑफ फ्रूट। कौन कौन से फ्रूट बताए थे मैंने? सिंपल के मैंने 2 टाइप बताए थे आपको। ड्राई एंड फ्लैसी। और तो सिंपल फ्रूट जो होता है वो आपका सिंगल ओवरी से आता है। सिंगल ओवरी, ठीक है। और जो कंपोजिट फ्रूट है वो मैंने बताया था कि मल्टी कार्पेलरी, सिनकार्पस, सॉरी सिन, इट इज एपोकार्पस। मतलब क्या बताया था मैंने एपोकार्पस का? कि क्या बताया था, मतलब भूल गए? अरे सारे फ्यूजन नहीं होगा, फ्री होंगे सारे के सारे, ठीक है। कार्पल सारे फ्री होंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको दे दिया था स्ट्रॉबेरी का। एग्रीगेट में मैंने बताया था कि पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो एग्रीगेट फ्रूट है वो सारे के सारे किस कैटेगरी के फ्रूट हैं? फॉल्स। फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं? जो जिनमें जो फ्रूट एडिबल पार्ट है वो बेसिकली ओवरी से डेवलप ना हुआ हो, ठीक है। तो वो फॉल्स फ्रूट कैटेगरी में आ जाएगा। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। इसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिखा रखा हुआ है। स्ट्रॉबेरी, इसका साथ मैंने लिखा रखा है पाइनएप्पल। एग्रीगेटेड पहले है क्या? तो एग्रीगेट पहले है। अरे तो पहले बताना चाहिए था। सही कह रहे हो, उल्टा कर दो। जस्ट इतना टाइम लग गया इस चीज को बोलने में। जब मैंने पूरा लिख दिया ना, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को बता रहा है कि कितना कॉन्फिडेंट हो तुम। कंपोजिट ये है आपका मल्टी कार्पेलरी एंड एपोकार्पस। अच्छा बच्चे, अब इसमें कमिंग बोलने वाली कोई जगह ही नहीं बची। स्ट्रॉबेरी,
और कंपोजिट में मैंने बोला है कि पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा, और एग्जाम्पल है पाइनएप्पल। ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा एग्रीगेट और कंपोजिट से मतलब नहीं है, ठीक है, बस ये याद रखना ये वाली कंडीशन जो है, ठीक है, और एक एग्जाम्पल याद रखना। मेन है हमारा ये सिंपल फ्रूट। सिंपल में दो कंडीशन मैंने बताई, ड्राई एंड फ्लैसी। ठीक है, तो जो ड्राई फ्रूट है मैं उसमें आपको बताया था कि एक डेहिसेंट होगा, जैसे जिन्होंने प्लांट देखा है मस्टर्ड का, ठीक है, तो जब मेच्योर हो जाता है तो अपने आप क्या करता है, डेहिस कर जाता है और सीड्स जो है स्प्रेड कर जाते हैं इधर उधर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेहिसेंट। इनडेहिसेंट जैसे आपका व्हीट और राइस है। ठीक है, और एक साइजोकार्पिक है कोरिएंडर। ठीक है, बट आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। इस ड्राई फ्रूट को बताने का मतलब ये था कि अभी जब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगे सीड में जाके, तो आपको इजी होगा इस चीज को देखने में। फिर फ्लैसी फ्रूट, जो आपको, आप जैसे मैंगो खाते हैं तो जब वो राइप कर जाता है तो उसको अगर आप टेस्ट करोगे तो वो जो है ना फ्लैसी सा एहसास होगा आपको। ठीक है, मतलब उसमें जो उसका एडिबल पार्ट है वो काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो अब आते हैं थोड़ा सा वापस फ्रूट में। मैंने और कितनी चीजें बताई थी शायद, फ्रूट में मैंने बोला था कि फ्रूट के अंदर आपको दो पार्ट्स दिखेंगे। एक उसका क्या होगा, फ्रूट वॉल प्लस सीड। फिर मैंने ये बोला था कि ये जो फ्रूट वॉल है किस नाम से जानी जाती है, पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो पेरिकार्प है अगर फ्रूट फ्लैसी हुआ, ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो कि फ्रूट वॉल फ्लैसी हुई। ठीक है, तो अगर ये पेरिकार्प में जो फ्रूट वॉल है, या पेरिकार्प को ही चूंकि उसी को बोल रहे हैं, तो अगर उसमें ये फ्लैसी है, आप दोनों केस यूज कर सकते हो, आप फ्रूट को भी बोल सकते हो, फ्रूट वॉल को भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर ये फ्लैसी है तो ये पेरिकार्प 3 पार्ट्स में डिवाइड मिलेगा आपको, मतलब वहां पे पेरिकार्प को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट्स? सबसे बाहर की तरफ एपिकार्प, आउटर मोस्ट, मेरे पास वहां स्पेस नहीं है, मैं नीचे यहाँ लिखूंगा, मतलब नीचे क्या ऊपर इधर। ठीक है, तो जो आउटर है, आउटर इज नोन एज एपिकार्प। ओके, फिर जो मिडिल में है उसको बोलोगे आप मीजोकार्प, और जो आपका सबसे इनर है, इनर मोस्ट, उसको आप बोलोगे इंडोकार्प। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल में हमारे जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो ड्रूप का एग्जाम्पल दिया है। ड्रूप एक टाइप का फ्रूट है। किस टाइप का फ्रूट है? फ्लैसी। ठीक है, फ्लैसी कैटेगरी में आता, मैंने लिखा दिया था पहले ही। ठीक है, तो ड्रूप में आपको जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके सिलेबस में वो मैंगो एंड कोकोनट, ये भी मैंने लिखा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम जरा सा देखें डिटेल में, इस एपिकार्प, सॉरी एपिकार्प बोल रहा हूं, पेरिकार्प वाले पार्ट में, सबसे पहले मैंगो देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको मैंगो दिखेगा। तो मैंगो का सबसे बाहर ये जो वो पार्ट दिख रहा है आपको, ब्लैक वाला पार्ट, ये ब्लैक वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा? मतलब यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, वहां पे आपको या तो येलो दिखेगा या तो ग्रीन दिखेगा। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि अरे मैंगो में ब्लैक पार्ट हमने हमने तो देखा ही नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ पे जो दिख रहा है उसकी बात बता रहा हूं मैं। ये एपिकार्प है, और ये कैसा होता है? थिन, एंड कलर लिख दो आप, येलो लिखना। राइपेंड की अगर बात करोगे, दोनों लिख दोगे, ग्रीन और येलो। बच्चे ऑनलाइन ये दिख रहा है रेड से आपको? नहीं सर। अरे कुछ नहीं लिखा है, एपिकार्प ग्रीन और येलो लिखा है, थिन ग्रीन और येलो। पता नहीं क्या दिक्कत है यहाँ पे।
और कोई मार्कर नहीं है, बिना मैं एक ही चीज से मैंने उसको कलर कर सकता है ना। एक दिन मैंने यहाँ पे ग्रीन रखा था, पता नहीं कहाँ गैप कर दिया उसको। ठीक है, अब ये आपको जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे अंदर ठीक, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसको आप इस तरह से ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है आपका मीजोकार्प। ठीक है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है बीच में, मीजोकार्प। तो मीजोकार्प जो है कैसा होगा, वो थिक होगा एंड फ्लैसी होगा, और यही पार्ट आप क्या करते हो, एडिबल है यही पार्ट, एडिबल पार्ट, इसी को आप खाते हो, यूज करते हो आप खाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको एक और लेयर देखने को मिलेगी। मैं ब्लैक यूज करूं कि रेड यूज करूं, चलो ब्लैक यूज कर लेते हैं, जो स्टोनी होगी। स्टोनी लेयर, ये है इंडोकार्प। इंडोकार्प स्टोनी है, मतलब हार्ड है, हार्ड। और ये क्या करता है, किसको कवर करता है, सीड को कवर करता है। मतलब इसके अंदर आपका जो है क्या कहते हैं, क्या भरा हुआ होगा, तो मैं रेड ही यूज करने वाला हूं। ठीक है, इसके अंदर ये सीड होगा। और अगर सीड को अभी मैं बताऊंगा कि सीड में कौन कौन से पार्ट हैं, तो एक सीड कोट होगा उसमें, सीड कोट प्लस उसका इम्ब्रायो। ठीक है, और भी एक चीज मिल सकती है आपको यहाँ पे, मे बी इंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये तो बाद में मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आपको इस तरह से जो है मैंगो में 3 लेयर्स में दिखेगा फ्रूट वॉल, जिसको आप पेरिकार्प बोलते हो। सबसे आउटर मोस्ट आपका एपिकार्प होगा, जो थीन सॉरी थिन थिन ग्रीन एंड येलो कलर का मिलेगा। मीजोकार्प जिसको आप खाते हो थिक एंड फ्लैसी होगा। इंडोकार्प आपका स्टोनी लेयर होगा। तो ये है बेसिकली ड्रूप। याद रखना कि मैंगो किस टाइप का फ्रूट है, ड्रूप। इसी तरह से आपको कोकोनट में सिचुएशन कुछ दिखेगी। जिस तरह से कुछ दिखेगा, तो अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि जो कोकोनट है, कोकोनट में आपको आउटर एपिकार्प होगा, जो कैसा होगा, थिन। ठीक है, इसके बाद
आपको मिडल मीजोकार्प देखने को मिलेगा, जो कैसा होगा यही तो पूछेगा वो, फाइब्रस। ठीक है, और जो इंडोकार्प फिर से कैसा देखने को मिलेगा आपको, स्टोनी। इंडोकार्प स्टोनी है। अंदर जो पार्ट है जो व्हाइट कलर से दिख रहा है, आप एज्यूम करो दो तरह के आप कोकोनट देखेंगे आप। एक तो ये जो रास्ते में लगा के रखता है, जिसका आप जो है क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म ड्रिंक करते हो, ठीक है। और दूसरा जो आप पूजा के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखोगे जाके, तो उसमें जो बाहर से ग्रीन कलर का नजर आ रहा है वो बेसिकली एपिकार्प है, ठीक है। पर जब आप जाके जहां पे फाइब्रस सा दिखता है, उसका एपिकार्प खत्म हो जाता है, उसमें सिर्फ कौन सी लेयर दिखती है, मीजोकार्प। ये जो लेयर बनी है, दिस इज द मीजोकार्प। कैसी है ये, फाइब्रस है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, यहां पे जो पिक्चर बनी है वहां पे सिर्फ आपको सीधे क्या दिख रहा है, मीजोकार्प, ठीक है। और इसके अंदर ये जो ब्लू कलर से आपको लाइन दिख रही है, आप अगर तोड़ के कभी नारियल को देखे हैं तो देखना, उसमें जो है क्या कहते हैं, अंदर की तरफ एक स्टोनी लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, इंडोकार्प। इंडोकार्प ये कैसा है, स्टोनी है, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, अब आपको इसमें जो है क्या कहते हैं, एक व्हाइट लेयर दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे बना दूं आपके लिए व्हाइट लेयर, पर कैसे बनाऊं, व्हाइट तो मैं बना ही नहीं सकता हूं। इसको सीधे लिख लो, ये सीड है इसका, सीड, ठीक है। अब अगर खाया है तो पता चल जाएगा, जिस पार्ट को आप खाते हो वो सेलुलर इंडोस्पर्म है। वो एक्चुअली क्या है, खाते हो इंडोस्पर्म। तो जो खा रहे हो वो सेलुलर इंडोस्पर्म है, और जो पी रहे हो वो कौन सा इंडोस्पर्म है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। तीन टाइप के इंडोस्पर्म देखते हैं ना आप, शायद एक न्यूसेलर है, दूसरा सेलुलर है, तीसरा हेलोबियल है, ठीक है। तो जो लिक्विड वाला है, मैं एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे इसमें, न्यूसेलर, मुझे इस चीज को मैं बता नहीं पाऊंगा, मेरे दिमाग में भी नहीं। लिक्विड वाला न्यूसेलर है ना, ठीक है, तब फिर ठीक है। ये जो है आप इसको इसको जो है क्या कहते हैं, आप ड्रिंक करते हो। मैं विस्की ड्रिंक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप जो है क्या कहते हैं, इसको आप ईट करते हो। वैसे आप अगर अपने यहाँ देखोगे तो आपके यहाँ सारा ही ईट करते हैं, कुछ है ना बांग्ला में। हाँ, तो पीने को चाय को क्या बोलते हो, कभी चाय पीते हो, ऐसा तो नहीं है कई बार जो लोग बियर वगैरह विस्की लेके बैठते हो तो बोलते हैं कि इसको भी खाओगे कि, हाँ, उसको भी बोलते हैं, अच्छा। मतलब ऐसा तो नहीं है, पीना जैसा कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता बांग्ला में, अच्छा। तो ये आपका जो है दोनों फ्रूट्स मैंने डिस्कस कर दिए। अब एक पॉइंट इसी फ्रूट के ड्रूप के रिस्पेक्ट में रहता है यहाँ पे, मैंगो एंड जो कोकोनट है, ये जो है आपको कैसे दिखेंगे, मोनो कॉर्पेलरी ओवरी होगी यहाँ पे, सिंगल सीडेड होंगे, एक ही सीड प्रेजेंट होगा, सिंगल सीडेड होंगे, एंड आई थिंक यूनिलॉकुलर केस है। ठीक है, एक चीज ओवरी की पोजीशन लिख दो, अगर ओवरी की पोजीशन की बात कर रहे हो इसको लिख दो आप
सुपीरियर ओवरी, ये सारे आपके एनसीईआरटी में डिटेल लिखे हुए हैं, इस वजह से याद होना जरूरी है ये, क्योंकि ये पूछ लेगा, उसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी ये शायद पूछा जा चुका है आपका, मीजोकार्प कैसा प्रेजेंट होता है किसमें, कोकोनट में, तो फाइब्रस से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखना एक बार, ठीक है। इंडोकार्प इसका स्टोनी है, तो ये तो बहुत इजी है याद करने के लिए, क्योंकि आप लोग ज्यादातर इसको, चूंकि यहाँ पे नेटिव है वैरायटी ये, तो आप लोग मोस्टली यूज करते हो इसको पीने के लिए। तो यहाँ से आपका फ्रूट वाला पार्ट जो है वो फिनिश है। अब आते हैं हम सीड वाले पार्ट पे, और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको एनसीईआरटी के ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रूट वाल तो हमने डिस्कस कर दी, ठीक है। अब आते हैं सीड पे। तो अगर आप सीड को देखोगे, यहाँ पे लिख सकते हो ये सीड क्या है, किससे बना है, डेवलप फ्रॉम ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल से डेवलप हुआ है। तो आपको सीड में 3 पार्ट्स नजर आएंगे, 3 पार्ट्स। सबसे बाहर की तरफ आउटर लिख लो, आउटर सीड कोट, सबसे बाहर आपको सीड कोट नजर आएगा। फिर आपको जो है उसमें 2 पार्ट और नजर आएंगे, एक तो आपका क्या होगा, एम्ब्रायो, और दूसरा क्या होगा जिसको मैंने बोला था मे बी प्रेजेंट और मे बी एंडोस्पर्म, यहां पे लिख सकते हो मे बी प्रेजेंट और अब्सेंट। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो न्यूट्रिशन कहां से लेता है वो, एंडोस्पर्म से। तो अगर उसने पूरा न्यूट्रिशन ले लिया, एंडोस्पर्म को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया, तो नहीं बचेगा, और अगर छोड़ दिया तो बचा रह जाएगा रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो पहले तो लिख दो कि ये एंडोस्पर्म है क्या, ये स्टोर्ड न्यूट्रिशन है, ठीक है, किसके लिए, फॉर डेवलपिंग एम्ब्रायो, डेवलपिंग एम्ब्रायो के लिए ये स्टोर्ड न्यूट्रिशन है, ठीक है। दूसरा मे बी कंज्यूम्ड, मे बी कंज्यूम्ड मतलब जब एम्ब्रायो डेवलप कर रहा है उस समय ये पूरी तरह से कंज्यूम भी हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि इसी वजह से लिखा है कि प्रेजेंट भी होगा या अब्सेंट भी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सीड कोट तो मैंने बता दिया कि ये प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। ये क्या करेगा, सीड कोट का काम क्या होगा, प्रोटेक्शन। अब डीप में जिसको डिस्कस करना है वो हमको डिस्कस क्या करना है, एम्ब्रायो को। अब यहां पे जरा सा एम्ब्रायो को डिस्कस करें हम, तो या पहले टाइप्स ऑफ सीड देख लो बच्चे, टाइप्स ऑफ सीड। एम्ब्रायो को हम टाइप्स ऑफ सीड के साथ ही डेवलप वो डिस्कस कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ सीड में आपको 2 टाइप के सीड दिखेंगे, एक आपको मोनोकोटिलेडनरी सीड, दूसरा डाइकॉट में, मतलब जो सीड मोनोकॉट में प्रेजेंट है और दूसरे डाइकॉट में, ठीक है। अब अगर इसमें देखोगे तो इसको आप फर्दर फिर से क्लासिफाई कर सकते हो, किस बेस पे क्लासिफाई कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उसको कौन सा सीड बोलोगे, एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्बुमिनस, ठीक है। लिख दो यहाँ पे, दोनों में सेम चीज होगा, इसमें भी इस तरह से खींच लो और लिख दो यहाँ पे इंडो
स्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड, और दूसरे में लिख दो नॉन इंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस। लिखना कोई जरूरत है क्या सीड नीचे? नहीं जरूरत है, ऊपर लिखा ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कमेंट डाल दो पहले, मतलब आपके पास तो नीचे स्पेस होगा ना, उसमें एक पॉइंट डाल दो पहले। कौन सा पॉइंट? कि जनरली आपके जो मोनोकोटिलेडन सीड होते हैं वो कैसे होते हैं? इंडोस्पर्मिक। ठीक है, जनरली मोनोकोटिलेडनरी सीड, या इस तरह से लिख दो सीड्स, जनरली सीड्स फ्रॉम मोनोकॉट, सीड्स फ्रॉम मोनोकॉट और इंडोस्पर्मिक, मतलब उनमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल डाल दो आप, बताओ जितना भी आपको याद आ रहा है। वीट, राइस, मेज। क्या करोगे इससे ज्यादा लिख के? तो ये हो गया बात। अब आते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक। तो जनरली आपको यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है कि जो सीड्स हैं वो मोनोकॉट, वो जो है आपके इंडोस्पर्मिक है। इसमें से कुछ सीड है जिसके सिर्फ आपको एग्जाम्पल लिखना है। ऑर्किड, ऑर्किड में इंडोस्पर्म। और सोचने की बात यह है कि ये जो ऑर्किड्स हैं यहाँ पे कॉटिलेडन भी बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब डेवलप ही नहीं होता कॉटिलेडन वहां पे। तो इसकी वजह से इन सीड्स की जो लाइफ है वो बहुत कम है। ठीक है, बहुत जल्दी ये जो है क्या कहते हैं, अगर एक एक डेफिनेट टाइम के बाद ये अगर इनको सॉइल का कांटेक्ट नहीं मिला तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी जो वायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। डाइकोटिलेडन सीड में भी यही चीज लिख दो जरा सा। ये इधर का पार्ट कर लिया है आपने? लिख दो इधर इंडोस्पर्मिक। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस लिख लेना है आप। नॉन इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्मिक चूंकि जो डाइकॉट है वो ज्यादातर नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, बट स्टिल आपके पास एक आध एग्जाम्पल है, जैसे आपका कैस्टर। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। और नॉन इंडोस्पर्मिक में तो आप चाहे जितने लिख दो, जैसे आपका पी, ग्राम, ये तो हो गया थोड़ा सा पार्ट, वैसे मैं बता चुका हूं एक बार, जरा सा आप एम्ब्रायो पे कंसंट्रेट करो। मैं बता चुका हूं, मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, एम्ब्रायो में क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होता है, इस तरह से पूरा पिक्चर देखो उसका। ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये कौन सा पार्ट मैंने बताया था? प्लीम्यूल। और ये जो दोनों हैं ये क्या है? कॉटिलेडन। ठीक है, इनको कई बार कॉटिलेडनरी लीव्स भी बोल दिया है, एम्ब्रायोनिक लीव्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एम्ब्रायोनिक लीव्स, एम्ब्रायोनिक लीव्स। ये जो पार्ट है इधर टिप वाला, रेडिकल। ठीक है, और ये जो है क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्या कौन कौन सा है? और ये एपिकोटाइल। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो है अगर आप एम्ब्रायो में देखोगे तो एम्ब्रायो में ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, इसको टोटल बोलते हैं एम्ब्रायनल एक्सिस।
ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? एम्ब्रायनल एक्सिस। एम्ब्रायनल एक्सिस मतलब एम्ब्रायनल एक्सिस में आपको क्या दिखेगा? प्लीम्यूल दिखेगा, रेडिकल दिखेगा, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये सब कुछ आपको नजर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो कॉटिलिडन है वो दिखेगा। ठीक है, মা कॉटिलिडन। কি করছো গো? बच्चे आप लोग अपने आप को म्यूट कर लो। आज क्या चल रहा है भाई? कौन बेटा? यहाँ बस थोड़ा सा लिख दो आप एम्ब्रायो में। एम्ब्रायनल एक्सिस प्लस कॉटिलिडन। एम्ब्रायनल एक्सिस का मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या क्या प्रेजेंट है। आपको एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे बोल सकते हो यहाँ पे एक तरफ, क्योंकि हमको जरूरत ही इसी की पड़ने वाली है, प्लीम्यूल। दूसरी तरफ रेडिकल। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि जब ये जर्मिनेट करता है तो क्या कंडीशन होती है, क्या क्या इसके पास प्रेजेंट होता है। साथ में इसका कॉटिलेडन है। ठीक है, तो कॉटिलेडन बेसिकली क्या है? स्टोर्ड फूड है। ठीक है, किस चीज के लिए? टू द डेवलपिंग, या इस तरह से डेवलपिंग टर्म नहीं बेटर है, जर्मिनेटिंग लिखो। टू द जर्मिनेटिंग, क्या लिख दूं? एम्ब्रायो। जब एम्ब्रायो जर्मिनेट करेगा तो उसको स्टार्टिंग में कुछ फूड की रिक्वायरमेंट होगी, और वो फूड कहाँ से आएगा? जो कॉटिलेडन में स्टोर है। और अगर ये फूड नहीं प्रेजेंट है तो लाइफ जो है सीड की उतनी ही कम है, वायबिलिटी जो पीरियड है बेसिकली वो उतना ही कम होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको किसका एग्जाम्पल दिया? ऑर्किड का। ठीक है, ऑर्किड के पास ना तो एंडोस्पर्मिक फूड है और ना ही उसका कॉटिलेडन उसमें बहुत प्रेजेंट है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीड के बारे में मैंने कुछ कुछ चीजें बताई हैं। अब थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर पूरा देखेंगे मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड का। तो उसमें मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड है तो एम्ब्रायो भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो आप पहले देख लो एम्ब्रायो या सीड ही देख लो पूरा। सीड ऑफ डाइकॉट सीड, सीड ऑफ डाइकॉट सीड। बिल्कुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चलूंगा, एग्जैक्टली वो कैसा दिखता है आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये सीड कोट है सबसे बाहर की तरफ, बट चूंकि डाइकॉट सीड बता रहा हूं तो डाइकॉट का जो सीड कोट है उसमें दो लेयर पाई जाती है। इनर लेयर को टैगमन बोलते हैं, आउटर को क्या बोलते हैं? टेस्टा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम ये लो। ठीक है, तो इसको लिख दो पहले कि ये बेसिकली क्या है? आउटर टेस्टा और इनर टेगमेन। और ये दोनों क्या है बेसिकली? सीड कोट। तो सीड कोट में दो लेयर पाई जा रही है, आउटर टेस्टा है, इनर टेगमेन है। ठीक है, डाइकॉट सीड है, डाइकॉट सीड में वही चीज बना दो आप अभी अभी जो बनाए थे एम्ब्रायो का।
तो कॉटिलेडन भी बन गए हैं यहाँ पे। हालांकि जिस तरह से मैंने कॉटिलेडन बनाया है वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। आप ना जाके देखना कभी कोई पूरा का पूरा जो है ना पल्स का कोई सीड मिल जाए, ठीक है, या पल्स को कभी जर्मिनेट करते देखना। तो पल्स में दो, वो जो आपको जो जो खाते हो पार्ट, वो क्या खाते हो आप लोग? कॉटिलेडन खाते हो, क्योंकि उसमें फूड स्टोर होता है, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या कहते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ में पैक्ड होते हैं और बीच में कहीं एम्ब्रायनल एक्सिस प्रेजेंट होती है। पर मैंने इसको ज्यादा डिटेल में दिखाने के लिए आपको बिल्कुल ओपन करके दिखाया, ठीक है। एक जो है, अगर इसको आप ऐसे करके पैक कर दोगे तो जो वो एम्ब्रायनल एक्सिस है वो एक तरफ आ जाएगी और कॉटिलेडन एक तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है क्या कहते हैं, पूरा का पूरा क्या है, ये एम्ब्रायो है, ठीक है। एम्ब्रायो के साथ में आपका कॉटिलेडन प्लस एम्ब्रायनल एक्सिस। जो रिमेनिंग पार्ट है आपको पता ही है, इस रिमेनिंग पार्ट में क्या भरा हुआ होगा, इसमें पूरा का पूरा आपका, अगर कंज्यूम नहीं हुआ है तो, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, इसको मैं जरा सा एक बाउंड्री दे देता हूं ताकि आपको और इजी हो। ये पूरा का पूरा एम्ब्रायनल पार्ट, एम्ब्रायो, ठीक है। अगर कंज्यूम नहीं हुआ है तो ये एंडोस्पर्म है। कैस्टर का सीड अगर मानोगे तो ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। तो ये आपको इस तरह से डाइकॉट का सीड नजर आएगा। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेंट। तो जो डाइकॉट सीड है, डाइकॉट सीड का जो सीड कोट है उसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट है। आउटर बाहर की तरफ टेस्टा है और अंदर की तरफ टेगमेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। तो ये आपका डाइकॉट सीड है। अगर ये लिखना चाहो वैसे तो मैं पहले लिखा चुका हूं कि ये कॉटिलेडन है, एम्ब्रायनल एक्सिस है, ठीक है, नहीं लिखाता मैं। आते हैं मोनोकॉट सीड पे। मोनोकॉट, तो जो मोनोकॉट सीड है, ये पूरा का पूरा जो है बाहर की तरफ से जो ये लेयर दिख रही है क्या है, सीड कोट प्लस फ्रूट वॉल। क्यों? क्योंकि जो मोनोकॉट में भी अगर स्पेशली आप सीरियल्स की बात करोगे, ठीक है, तो सीरियल्स में सीड कोट प्लस फ्रूट वॉल आपस में फ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत लेदरी सा होता है, बहुत थिन होता है, ठीक है। तो ये इसके साथ में फ्यूज कर जाता है। ओके, ये जो आपको ब्लू से लेयर नजर आ रही है, ये प्रोटीनियस लेयर है। इसको क्या बोलते हैं? एल्यूरॉन लेयर। किसकी बनी हुई है?
मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की बनी हुई है। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये एल्यूरोन लेयर किस सीड में प्रेजेंट होता है? मोनोकॉट। किसकी बनी हुई है? प्रोटीन्स की बनी हुई। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा। इसके अंदर जो है क्या प्रेजेंट होगा? स्टार्च। ठीक है, स्टोर्ड फूड है बेसिकली वो। ठीक है, तो जो स्टार्च लेयर है, सॉरी स्टार्च जो फूड है वो एक प्रोटीनियस लेयर से सराउंडेड है, एंड दैट प्रोटीनियस लेयर इज नोन एज एल्यूरॉन लेयर। ठीक है, अब ये जो चीज मैंने बनाई है यहां पे, ये क्या है? इसका कॉटिलिडन। तो ऑलरेडी देखते हो इसका कॉटिलिडन कितना छोटा सा मैंने बनाया है। ऐसे ही छोटा सा होता है मोनोकॉट में जो कॉटिलिडन है। ठीक है, ज्यादा स्टोर फूड वहां पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और कॉटिलिडन का नंबर कितना है? 1। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? मोनोकॉटिलिडन। और वहां पे कितने थे कॉटिलिडन? 2, अलग अलग दोनों दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके जो है डाइकॉटिलिडन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये वाला, ये इसका क्या है? एम्ब्रायो है, या एम्ब्रायनल एक्सिस। एम्ब्रायनल एक्सिस की एक तरफ, जिधर की तरफ इसका प्लिम्यूल प्रेजेंट है, प्लिम्यूल, प्लिम्यूल क्या बनाता है? सूट सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो जो प्लिम्यूल प्रेजेंट है उसकी तरफ एक जो है बहुत थिन सी सीथ प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेनस सीथ, थिन मेम्ब्रेनस सीथ, एंड दैट मेम्ब्रेनस सीथ इज नोन एज, लिख नहीं रहे हो क्या तुम? नहीं लिख रहे? कहीं खोए हुए हो? बड़ी देर से देख रहा था मैं। कोलियोप्टाइल, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो प्लिम्यूल के ऊपर जो मेम्ब्रेनस सीथ प्रेजेंट है उसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं। और ये जो ये वाला पार्ट है ये इसका रेडिकल है, इसको बोलते हैं रेडिकल। और ये जो रेडिकल है इसके भी देखो, इसके भी एंड पे क्या प्रेजेंट है? एक मेम्ब्रेनस सीथ प्रेजेंट है ये, एंड इसको बोलते हैं कोलोराइजा। ठीक है, तो ये भी थिन एंड मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेनस। इसको क्या बोलते हैं? कोलियो राइजा। याद इस तरह से कर सकते हो, देखो यहाँ पे राइजा जहां पे टर्म आ जाए वो रूट को डिनोट करता है। ठीक है, और तो उससे याद कर सकते हो। यहाँ कोलिप्टाइल से तो इस तरह का कुछ बहुत इजी नहीं दिख रहा है आपको, है उसका भी मीनिंग अपना। ठीक है, पर ये राइजा या राइजोजेनेसिस, राइजोजेनेसिस का मतलब है रूट फॉर्मेशन। ठीक है, तो जहां पे ये टर्म आता है इसका मतलब उसका रूट से रिलेशन है, और आपको पता है कि रेडिकल से रूट बनती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इससे पूछे। ये जो मोनोकॉट सीड है, मोनोकॉट सीड से कई सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। जैसे ये एल्यूरॉन लेयर के बारे में पूछ चुका है, इसमें जो स्टोर्ड फूड है वो किसका बना हुआ है? ठीक है, स्टार्च। मेजॉरिटी ऑफ द फूड तो स्टार्च है ना। ठीक है, और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये एल्यूरॉन का नेचर क्या है, किसकी बनी हुई है? ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जा चुका है वो भी मैं डिस्कस करा देता हूँ। इन सीरियल्स, मोनोकॉट का एग्जाम्पल सीरियल्स हैं, जैसे सच एज wheat, मेज। ठीक है, seed coat is very thin and membranous, and it fused with fruit wall.
फ्रूट वॉल के साथ ये फ्यूज होता है, ठीक है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करा देता हूँ, ये जो कॉटिलेडन है मोनोकॉट का, ये सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है और इसको बोलते हैं स्कुटेलम, ठीक है। is known as स्कुटेलम, इसको स्कुटेलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें मुझे डिस्कस करानी थी आपको मैंने यहाँ पे करा दी हैं। सीड्स के रिस्पेक्ट में मोनोकॉट एंड डाइकॉट, इनका जो पिक्चर है, मतलब इनका जो डिस्कशन है वो आपके रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में है, वो मैंने यहीं पे करा दिया है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद सिर्फ आपका क्या पार्ट रहता है, फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, तो उनकी तरफ चलते हैं। शायद एक चीज और रह गई है मुझे बताने के लिए, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर सपोज कर लो ये सीड है, बाहर से आप मार्फोलॉजी देख रहे हो, ये सपोज कर लो सीड है, ठीक है। तो सीड में आपको 3 इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, ठीक है। इसमें से जो रैफे है तब तक आप नहीं इसको समझ पाओगे जब तक आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। तो इसको बस आप ये देख लो, इसको जान लो कि ये रैफे है, ठीक है। जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद ये जो दूसरा ओपनिंग दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। एंड ये जो तीसरी ओपनिंग आपको नजर आ रही है, इनको बोलते हैं माइक्रो पाइल। तो हाइलम क्या है, ये स्कार है, किस चीज का स्कार है, यहाँ पे लिख दो हाइलम के बारे में, स्कार बाय विच developing seed attached with fruit, ठीक है, वो है। और हाइलम के इंटीरियर जो ओपनिंग प्रेजेंट है वो माइक्रोपाइल है, तो ओव्यूल में माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो इंटीरियर टू हाइलम, इस तरह से मत लिखो, ओपनिंग प्रेजेंट इंटीरियर टू हाइलम, उसको आप माइक्रोपाइल। तो इसका यूज क्या है माइक्रोपाइल का, जब जर्मिनेशन के पहले इसको आप जब मॉइस्चर प्रोवाइड करते हो तो यहां से मॉइस्चर एंटर करता है किसके पास के लिए, एम्ब्रायो के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हेल्प इन मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो यहां से आपका ये पूरा पार्ट खत्म हो चुका है। आते हैं सीधे फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम में।
तो उसके लिए आपको सिंबल्स जानने की जरूरत है। चलो, सिंबल्स में अगर हम देखें तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्लावर बताए हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फ्लावर में अगर फ्लावर एक्टिनोमार्फिक है, मतलब कैसा है फ्लावर, रेडियल सिमेट्रिकल, तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, प्लस उसके चारों तरफ सर्कल, ठीक है, या सर्कल के अंदर प्लस। जाइगोमार्फिक है तो आप इसको परसेंटेज से रिप्रेजेंट करोगे इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल, तो यूनिसेक्सुअल में दो केस दिखेंगे, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। तो जो मेल फ्लावर है उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फीमेल फ्लावर है उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और अगर बाइसेक्सुअल है फ्लावर, मतलब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं एक ही फ्लावर में, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। ये बाइसेक्सुअल का रिप्रेजेंटेशन है। अब आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्यूजन। अगर पार्ट्स फ्यूज हैं, डिफरेंट वल्स फ्यूज है, ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ वल्स इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसके अंदर अगर आपने कोरोला लिख दिया, दैट मीन्स कि क्या है, कोरोला फ्यूज कर गया है, ठीक है। और एक होता है एडहेसन। एडहेसन क्या है, कोहेसन एंड एडहेसन में क्या डिफरेंस है? कोहेसिव फोर्सेज और एडहेसिव फोर्सेज के नाम सुने? सेम पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है। अगर कोहेसन की बात की जाएगी, दैट मीन्स कि जो फ्यूजन है वो एक ही वल्स के मेंबर्स के बीच में है, ठीक है। और अगर एडिशन की बात की जा रहा है, इसका मतलब जो फ्यूजन है या जो अटैचमेंट है वो डिफरेंट वल्स है। तो मैं एडिशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एडिशन में आपको अगर एंड्रोसियम अटैच्ड विथ कोरोला, कोरोला के साथ अटैच है, तो उसको आप कैसे लिखोगे, ये कोरोला, सॉरी, कोरोला के से रिप्रेजेंट होता है ना, के से रिप्रेजेंट होता है, ओके। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। मिनट बच्चे, कोरोला के साथ में एपीफिलस कंडीशन है, एपीपेटलस, इसको कौन सी कंडीशन बोलोगे, एपीपेटलस, ठीक है। एक और कंडीशन है, कौन सी, एंड्रोसियम विथ पेपल्स, मतलब पेरियंथ, ठीक है। तो ये अभी कैलिक्स कोरोला का भी लिखा देते हैं कि किस किस से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलिक्स को सी से, कोरोला को के से, एंड्रोसियम को ए से, गाइनोसियम को जी से। सॉरी, मैंने बच्चे उल्टा लिखा दिया, रुक जाओ। ये सी ही है, यहाँ पे कुछ और लिख लो। कैलिक्स
कोरोला, एंड्रूसियम, गाइनोसियम। तो कैलिक्स आपका K से रिप्रेजेंट करेंगे, कोरोला आप C से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड्रूसियम आप G से सॉरी A से रिप्रेजेंट करेंगे, गाइनोसियम आप G से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्पेस ले लेते हैं कहीं पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरियंथ, पेरियंथ आप P से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा इस कंडीशन को लिख दो, ये तो एपी, कौन सी कंडीशन होगी, एपीफिलस। ब्रैक्टिएट अगर फ्लावर होगा, फ्लावर में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगे, तो ब्रैक्टिएट फ्लावर को आप BR से रिप्रेजेंट करते हो। और ई ब्रैक्टेट अगर फ्लावर है, ई ब्रैक्टिएट, तो उसको रिप्रेजेंट करते हो आप EBR से। और कोई कंडीशन रह जा रही है कैलिक्स? हाँ, ओवरी की जो पोजीशंस है, गाइनोसियम की जो पोजीशन है उसके बेस पे। तो अगर ओवरी सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी है, मतलब गाइनोसियम कैसा, फ्लावर कैसा होगा, सुपीरियर ओवरी, तो फ्लावर हाइपोगाइनस, इसी से पता चल रहा है। तो आप उसको इस तरह से G बनाओगे, इसके नीचे इस तरह से अंडरस्कोर कर दोगे, ठीक है। और अगर इंफीरियर है, ओवरी इंफीरियर है, ठीक है, ये मैंने ओवरी के लिए लिख दिया, ठीक है, तो आप उसको G बनाओगे, ऊपर इस तरह से कर दोगे। और अगर हाफ इंफीरियर है, वैसे आपको लेवल पे इतना पूछेगा नहीं, हाफ इंफीरियर है तो G और ये बीच से, ठीक है। तो ये तो ओवरी की पोजीशन हो गई। अच्छा अगर अगर जो है क्या कह दिया जाए कि ओवरी फ्यूज्ड है, मतलब गाइनोसियम जो कार्पेल्स है वो फ्यूज्ड है, और कितने कार्पेल्स प्रेजेंट है, मतलब पेंटा कार्पेलरी है, तो इस तरह से लिखोगे, G लिखोगे, 5 लिखोगे और फिर फ्यूज करा दिए, ठीक है। तो ये पेंटा कार्पेलरी गाइनोसियम फ्यूज्ड, मतलब फ्यूज का मतलब सिनकार्पस, सिनकार्पस पेंटाकार्पेलरी ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा, गाइनोसियम को रिप्रेजेंट कर। अगर इसके नीचे हम इस तरह से कर दें तो सुपीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करने लगा। तो ये है बेसिकली कंडीशन। तो यहां से आप फ्लोरल फार्मूला को, ये सारे अगर आपको याद है तो आप फ्लोरल फार्मूला आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो कि एक फैमिली का जो फ्लोरल फार्मूला है वो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा फ्लावर के रिस्पेक्ट में, फ्लोरल फार्मूला है ना, ठीक है। तो फ्लावर के रिस्पेक्ट में आपको सारा इंफॉर्मेशन देगा। अब आते हैं फ्लोरल डायग्राम में। मैं ज्यादा फ्लोरल डायग्राम बनाने के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूं, आप जाके अपने एनसीईआरटी में देखना, वहां पे क्रूसीफेरी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। आपको थोड़ी सी चीजें और बता देता हूं ताकि आपको फ्लोरल डायग्राम समझ में आए। कैलिक्स, जिसको आप फ्लोरल फार्मूला में किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, के से, वो इस तरह से दिखता है, पिक्चर में दिखाया जाएगा, फ्लोरल डायग्राम में दिखाया जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दिखे, जिसको आप कोरोला बोल रहे हो और रिप्रेजेंट किससे कर रहे हो, सी से, तो उसको आप इस तरह से देखते हो, दिखाते हो बेसिकली इस तरह से, ओके। कैलिक्स कोरोला, अंदर आप एंड्रूसियम, तो अलग अलग एक्चुअली एंड्रूसियम से दिखाते हैं, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखाएगा वो आपको इस तरह से, ठीक है।
तो एक बार एनसीईआरटी अगर जिसके पास है उसको देखो। मदर एक्सिस आपका पूरे फ्लावर के ऊपर, मदर एक्सिस, जहां मदर एक्सिस का मतलब जैसे ये पेडाइसिल जहां से निकला हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसके ऊपर ही तो फ्लावर होगा, इसके ऊपर ही तो फ्लावर होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मदर एक्सिस। ठीक है, तो मदर एक्सिस जो है एक डॉट से रिप्रेजेंट की जाती है इस तरह से। ठीक है, किसी के पास एनसीईआरटी है? एक बार देखना जाके। ठीक है, यहाँ पे ये देखो पिक्चर बना हुआ ये वाला, यहाँ पे जो गाइनोसियम है वो अंदर से इस तरह से रिप्रेजेंटेड है, एंड्रोसियम ये है। ठीक है, ये एक डिफरेंट वर्ल्ड है, इसमें कैलक्स को अलग से रिप्रेजेंटेशन दे रखा हुआ है। नहीं बच्चे कुछ गड़बड़ है, जस्ट चेंज करो, जस्ट चेंज करो। ये इसका कैलिक्स क्रोला का ये इस तरह से है, कैलिक्स का ये। ठीक है, ये मोनोथीकस को कंडीशन को दिखा रहा है, डाईथीकस कंडीशन आप दिखाओगे तो इस तरह से दो बनाओगे इसमें, इस तरह से। ये डाईथीकस है, ये मोनोथीकस कंडीशन है, ये डाईथीकस। मोनोथीकस समझ रहे हो, सिर्फ एक थीका प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये डाईथीकस है। और गाइनोसियम पिक्चर बनाना काफी डिफिकल्ट है, आप बनाना चाहो तो बना लो। एक्चुअली उसमें बाई कार्पेलरी ओवरी का साथ दिखा रखा है पिक्चर में। ठीक है, तो अरे बस के बाहर की बात है, देख लेना, बना लेना जाके उसको। ठीक है, आपको रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए, दैट्स इट, उस फ्लावर को। और भूलना मत, उसमें दो फ्लोरल डायग्राम दिए हैं आपके एनसीईआरटी में। तो एक तो तरीका है कि उसको फोटो स्टेट करवा लो और अपने नोट्स में उसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। दूसरा तरीका है कि आप पिक्चर बना के पेस्ट कर लो। ठीक है, पर पिक्चर बनाओगे उतना अच्छा नहीं रहेगा, मैं तो यही बोलता हूँ फोटो स्टेट करा के अपने नोट्स में उसको पेस्ट कर दो। क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनाएगा वो क्या करेगा, वो वहीं से पिक्चर को पिक करेगा। ठीक है, और जब आप उसको लिख लोगे वहां पे, मतलब पेस्ट कर लोगे, तो वहां पे लेबलिंग कर देना। ठीक है, कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चे अभी से यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं, मैं आपको बता दूं, पिछले जब से आपका पैटर्न ये चेंज हुआ है, जब से आपका नीट के नाम से एग्जाम हो रहा है, तब से ये नहीं आया है। मतलब इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, स्पेशली लेबलिंग, क्या कौन सा स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एबीसी देगा और बोलेगा मैच कराओ कौन सा क्या स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेटर होगा आप उसको जो है कर लो। तो यहां से ये बता दिया मैंने। एक और पॉइंट लिख दो, आपकी जो फ्लोरल डायग्राम है, फ्लोरल डायग्राम में क्या क्या दिखता है आपको, बताओ। पहले तो लिख दो फ्लोरल डायग्राम है क्या, सीधे लिख सकते हो, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लावर, या आप इस तरह से लिख दो ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो फ्लोरल डायग्राम में आपको पोजीशन ऑफ डिफरेंट वल्स दिखेंगी, डिफरेंट वल्स, पोजीशन ऑफ डिफरेंट वल्स दिखेंगी वहां पे। जो मेंबर्स हैं उनका जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट दिखेगा।
number of parts of flower, number of parts of flower, their and their arrangement, their arrangement, relation of the members, yep, members with each other. ये कौन सा रिलेशन बता रहा है? एस्टिवेशन बेसिकली। वैसे तो बाकी भी है, एस्टिवेशन लिख सकते हो आप यहाँ पे। जो फ्यूजन है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है, कि वो फ्यूज्ड है कि नहीं है। और एक और लिख दो, मदर एक्सिस। मदर एक्सिस को भी दिखाता है ये, ठीक है। मदर एक्सिस आपका टॉप ऑफ फ्लावर डायग्राम पे दिखेगा। सो ऑन टॉप ऑफ फ्लोरल डायग्राम, जो फ्लोरल डायग्राम है उसके टॉप में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये फ्लोरल डायग्राम हो गए। आते हैं फैमिली पे। फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो आपके सिलेबस में टोटल कितनी फैमिली है? सिर्फ हमें 3 फैमिलीज को डिस्कस करना है यहाँ पे। कौन कौन सी फैमिली है? एक आपकी फैबिएसी, इसी को पेपलिनिएसी भी बोलते हैं। दूसरी फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी। तीसरी फैमिली कौन सी है? लिलिएसी। तो ये दोनों फैमिली आपकी डाइकॉट की है, ये दोनों फैमिली आपकी डाइकॉट प्लांट की है, डाइकॉट। और ये फैमिली आपका मोनोकॉट का है, ठीक है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, इसके अलावा मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ समझने वाली चीजें हैं नहीं यहाँ पे। तो फैबिएसी, एक्चुअली ये जो फैबिएसी फैमिली है वो एक सब फैमिली है, यहीं पे मेंशन करो। ये सब फैमिली है, फैमिली नहीं है, क्या है? सब फैमिली है ऑफ लेग्यूमिनेसी। एक फैमिली है जिसको बोलते हैं लेग्यूमिनेसी, उसकी ये सब फैमिली है, ठीक है। लेग्यूमिनेसी। तो अगर जो है सबसे पहले आपको डिस्कस करना है तो स्टार्ट करोगे कि प्लांट कैसा है इसका, ठीक है। प्लांट हर्ब है, श्रब है, ट्री है, किस तरह का प्लांट है? तो मोस्टली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे? हर्ब और कुछ समार श्रब, ठीक है। लिखो मतलब इसको, क्योंकि नोट्स आपको मिलना ही है तो कोई मतलब नहीं है, बस कंसंट्रेट करो बोर्ड की तरफ ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। इस फैमिली की एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसको जरूर मेंशन कर लो अभी, क्योंकि इसमें रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। मतलब कहने का क्या है कि रूट नोड्यूल्स मतलब सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड है किस बैक्टीरिया से? राइजोबियम से, ठीक है। तो जो फैबिएसी है वैसे तो पूरी पूरी लेग्यूमिनेसी का ही करेक्टर है वो, पर चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ फैबिएसी के बारे में, तो यहाँ पे रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है।
अब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रूट नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन राइजोबियम के साथ कहाँ पे डिस्कस किया था मैंने, रूट्स पढ़ाते समय, ठीक है। तो ये प्लांट हो गया। दूसरी चीज अगर हम इसमें डिस्कस करें कि लीफ कैसी है, अब इस फैमिली के लीफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? इनमें स्टिप्यूल प्रेजेंट है, तो कैसी लीफ हो जाएंगी, स्टिपुलेटेड, ठीक है। अगर स्टिपुलेटेड लिखा है, मैंने क्या बताया था कि स्टिप्यूल क्या है, लैटरल अपेंडेजेज हैं जो बेस ऑफ लीफ से अराइज होते हैं, ठीक है, लैटरल अपेंडेजेस, तो स्टिपुलेटेड है, ठीक है। और साथ में जो है क्या कहते हैं, वेनेसन कैसा प्रेजेंट है यहाँ पे, रेटिकुलेट वेनेसन प्रेजेंट है। दो टाइप के वेनेसन बताए थे, एक रेटिकुलेट दूसरा पैरेलल, ठीक है। तो डाइकॉट है तो रेटिकुलेट कोई सोचने की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनमें मतलब जो बेस है कई बार वो क्या कर जाता है, मॉडिफाई कर जाता है, स्वेलन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, याद रखना इतनी चीज। ये पल्विनस प्रेजेंट है, और पहले ही बता दिया है मैंने कि पल्विनस आपका स्लीप मूवमेंट में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ध्यान में रखना इसको, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने डिस्कस कर दी यहाँ पे। अगर आप जो है फ्लावर के रिस्पेक्ट में आओगे, फिर फ्लावर के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले ही फ्लावर के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जाएगा कि इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप का है। आपके यहाँ 3 फैमिलीज हैं, तो आपको उन तीनों फैमिलीज के इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बिल्कुल याद होना चाहिए चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है, मतलब जो टर्मिनल पार्ट है वो ऑलवेज ग्रोइंग होता है, स्टॉप नहीं होता उसका ग्रोथ, ठीक है। तो रेसिमोज दिखेगा यहाँ पे आपको। अगर इसके कैलिक्स की बात करोगे, मैं सब चीजें डिस्कस पहले ही कर चुका हूं, ठीक है। कैलिक्स में जो एस्टिवेशन होगा वो वेलवेट होगा, जाके देखना, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। वेलवेट एस्टिवेशन प्रेजेंट है कैलिक्स में, ठीक है। कोरोला नंबर कितना होगा यहाँ पे, 5, ठीक है। मतलब अगर आपको कैलिक्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, K5, ठीक है। और कोरोला, कोरोला जो है क्या कहते हैं, उसमें कौन सा एस्टिवेशन मैंने बताया था, बताओ, वैक्सिलरी, ठीक है। वैक्सिलरी में मैंने कुछ फार्मूला बताया था आपको, ठीक है, 1+2+2, और ये फ्यूज कर जाता है, तो इसको इस तरह से कई बार रिप्रेजेंट कर देते हैं। दोनों मिलेंगे आपको, हो सकता ना दिखाए, ये एंटीरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट पोस्टीरियर को। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन यहाँ पे प्रेजेंट है कोरोला के केस में, ठीक है। यहाँ पे भी मेंबर कैसे हैं, 5 है, ठीक है, 5 मेंबर है। तो जब भी आप जो है क्या कहते हैं कोरोला को रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरह से करोगे, C ऐसे ऊपर लिख दोगे, नीचे 1+2+2, इस तरह से। यहाँ पे भी इसको कई बार यहाँ पे ले आते हैं। तो ये कोरोला की कंडीशन हो गई, कैलक्स कोरोला। एंड्रूसियम इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सी कंडीशन पाई जाती है यहाँ पे, डाइडल्फस। डाइडल्फस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जो एंड्रूसियम है उसमें 2 बंचेज है, 9+1 अरेंजमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो एंड्रूसियम भी बेसिकली आपका, एंड्रूसियम में 9+1 अरेंजमेंट होगा, 9 फ्यूज्ड होंगे आपस में। तो अगर 9 फ्यूज्ड है तो आप कैसे दिखाओगे, इस तरह से, ठीक है। ये लाइन मत समझ लेना कि अरे ये लाइन, ठीक है, इस तरह से 9+1 इस तरह से दिखाओगे, A 9+1, ये है। इन्हीं से फ्लोरल फार्मूला बनेगा। ये जो चीजें मैं इस तरह से डिस्कस करता जाऊंगा बाद में देखना, उन्हीं को क्लब कर देगा, उन्हीं से फ्लोरल फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये एंड्रूसियम की कंडीशन हो गई। याद रखना ये कौन सी कंडीशन है, पूछा गया है, ठीक है। गाइनोसियम देखोगे यहाँ पे तो आपको याद है मैंने गाइनोसियम के बारे में वहां पे बताया था, जब मैं आपको मोनोकार्पल मार्जिनल प्लेसेंटेशन बताया था मैंने, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन के केस में क्या होगा, यूनिलैकुलर होगा,
यूनिलैकुलर। और क्या होगा वहां पे, मोनोकार्पेलरी ओवरी होगी। ठीक है, ओव्यूल्स जो है मेनी ओव्यूल्स होंगे, तभी बहुत सारे सीड निकलते हैं। ठीक है, मेनी ओव्यूल्स होंगे। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये किसकी हैं, ये गाइनोसियम के कंडीशन इन केस ऑफ फैबिएसी फैमिली। ठीक है, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो, ओवरी कैसी होगी यहां पे, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, तो सुपीरियर ओवरी है तो उसको कुछ सोचना ही नहीं है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, यूनिलैकुलर है, मोनोकार्पेलरी ओवरी है, उधर क्या लिखा हुआ है, मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, सीड बहुत है, दैट मींस सीड किससे बना, ओव्यूल से बना है। ठीक है, तो ये कंडीशन है उसके गाइनोसियम की। और इसके बाद आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आओगे, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है आपके रिस्पेक्ट में, एग्जाम के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा फूड के पर्पज से यूज करते हैं, लाइक ग्राम पी वगैरह। ठीक है, इसमें मेडिसिनल इंपॉर्टेंट प्लांट है लाइक मुलेठी। ठीक है, इसमें आपको फॉडर के लिए कुछ यूज किए जाते हैं लाइक ट्राइफोलियम एंड एक और है, नाम ये नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, देख लेना। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिगो फेरा, इससे डाई बनती है, किसका मेंबर है। ठीक है, तो इंडिगो फेरा आपका लेगुमिनेसी का मेंबर है। जितनी फैमिली पूरी डिस्कस करनी थी वो मैंने डिस्कस कर दी है। एडिबल ऑयल वगैरह सोयाबीन और ग्राउंड नट से आते हैं। ठीक है, फाइबर सनहेम से, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट है लाइक ल्यूपिन, स्वीट पी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कहाँ पे, सोलेनेसी में। सोलेनेसी आपकी जो है क्या कहते हैं, काफी बड़ी फैमिली है, और इसके भी आपके जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट हैं, लाइक पोटैटो, बहुत सारे तो आप फूड के फॉर्म में यूज करते हो, पोटैटो, टोमेटो, कैप्सिकम। ठीक है, एंड चिली, वो दोनों जिसके ऊपर भी कैप टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, वो सारे के सारे किसके मेंबर हैं, सोलेनेसी के मेंबर हैं। ठीक है, तो सोलेनेसी में अगर देखोगे तो यहाँ पे भी आपको जो है हर्बेसियस प्लांट मिल जाएंगे। ठीक है, लीफ में कुछ स्पेशल नहीं है, अल्टरनेट एक्सेसुलेट रेटिकुलेशन है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस के रिस्पेक्ट में, फ्लावर में जब जाओगे तो फ्लावर में आप इन्फ्लोरेसेंस के रिस्पेक्ट में देखना, बाकी तो इन्फ्लोरेसेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें जो सोलेनेसी है इसमें एक जीनस है सोलेनम। ठीक है, आप सोलेनम जीनस के ही ज्यादा मेंबर्स आपको जानते हो। ठीक है, वो चाहे पोटैटो हो, चाहे टोमेटो हो, चाहे आपका चिली हो। ठीक है, सारे सोलेनम के ही है। तो जो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है सोलेनम में, वो साइमोज है। इसका एंड क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, एपिकल पार्ट इसका टर्मिनेट कर जाएगा विद द फ्लावर। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है वहां पे। कैलिक्स की बात करोगे तो एज यूजुअल 5 है। ठीक है, कोरोला भी 5 है, स्टेमेंस भी आपके, स्टेमेंस का मतलब एंड्रूसियम की बात हो रही है, एंड्रूसियम। एंड्रूसियम में एक यूनिक चीज है, क्या यूनिक है, एपी, क्या लिख दूं, पेटलस। ये मतलब एंड्रूसियम कहां से अराइज हो रहा है, कोरोला से। ठीक है, पेटल से। ये एक यूनिक चीज है यहाँ पे। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है, जैसे ही गाइनोसियम की बात करोगे आप, तो गाइनोसियम में यहाँ पे प्लेसेंटा स्वेलन होता है, स्वेलन प्लेसेंटा। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि फैमिली का नाम बताओ जहां पे स्वेलन प्लेसेंटा प्रेजेंट है। ठीक है, ऑब्लिक एंड स्वेलन। ऑब्लिक मतलब ऑब्लिक, एक तो ये ऐसा होता है, इस तरह से हो जाए, इस तरह से, तो ये ऑब्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो स्वेलन प्लेसेंटा, ऑब्लिक एंड स्वेलन प्लेसेंटा आपका सोलेनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। गाइनोसियम में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक मैं बताऊं तो बाइकार्पेलरी ओवरी है। ठीक है, मतलब जी सुपीरियर है, इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, इस तरह से सुपीरियर ओवरी। ठीक है, बाइकार्पेलरी, इस तरह से। प्लेसेंटा कैसे होगा वहां पे, स्वेलन प्लेसेंटा होगा। काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये ध्यान में रखना है आप। ठीक है,
और मेंबर्स मैंने पहले डिस्कस कर दिया, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो वगैरह स्पाइसेस हैं कुछ। मेडिसिनल प्लांट में आपका अश्वगंधा, याद रखना अश्वगंधा किसका मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, तो बच्चे बात मत करो, ठीक है। तो वो आपका सोलेनेसी का मेंबर है। इसके अलावा टोबैको आपका एज ए फ्यूमिगेटरी मटेरियल यूज किया जाता है, तो वो भी सोलेनेसी का मेंबर है। ऑर्नामेंटल प्लांट में पिट्यूनिया है। इसके बाद एक लास्ट फैमिली है लिलिएसी, ठीक है। तो लिलिएसी मैंने पहले ही बता दिया कि ये करेक्टरिस्टिक फैमिली है किसकी, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि आप उस फैमिली का नाम बताओ जो करेक्टराइज करती है किसको, मोनोकॉट प्लांट को, ठीक है। तो वो आपकी लिलिएसी फैमिली है, ओके। और लिलिएसी फैमिली में अगर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करोगे, मतलब अगर पूरा का पूरा जो है ऊपर सूट सिस्टम की बात करोगे या आप रूट सिस्टम की बात कर लो, तो यहाँ पे हब्स पाई जाएंगी। और हब्स के साथ क्या है, विद राइजोम, राइजोम, बल्ब, कॉर्म, ये वाले। तो ये अगर आपसे कभी आ जाए हर्ब्स विद राइजोम, बल्ब, कॉर्म, आ गया के पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये किसको बिलोंग करता है, लिलिएसी को। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, थक गए क्या, ठीक है। तो हब्स विद राइजोम, बल्ब एंड कॉर्म आपका लिलिएसी का करेक्टरिस्टिक है। लीव्स में कुछ खास नहीं है, ठीक है, बेसल, अल्टरनेट ऐसा कुछ है, ठीक है। इसका भी मैंने बोला था कि इन्फ्लोरेसेंस आप याद रखना, तो आपको इन्फ्लोरेसेंस में या तो सॉलिटरी दिखेगा, सॉलिटरी का मतलब है कि एक ब्रांच में सिर्फ एक ही फ्लावर होगा, ठीक है, और कोई फ्लावर नहीं होंगे, सिर्फ ऐसी ब्रांच निकली है उसमें जाके एक फ्लावर इस तरह से एक फ्लावर प्रेजेंट, इसको सॉलिटरी बोलते हैं। और या फिर साइमोज होगा, साइमोज, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस में ये हो गया। अगर हम बात करें कैलिक्स एंड कोरोला की, तो ये कैलिक्स एंड कोरोला यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, पहले भी बता चुका हूं इस चीज को। और अगर ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं तो इनको क्या नाम दे दिया जाता है, पेरियंथ। तो यहाँ पे जो पेरियंथ का कॉम्बिनेशन है वो 3+3 है, ठीक है, 3 कैलिक्स वाले, 3 कोरोला वाले। तो ट्राइमेरस फ्लावर है ये। किस तरह का है फ्लावर, ट्राइमेरस, मतलब कहने का कि इसमें जो भी फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो 3 होंगे या 3 के मल्टीपल्स में होंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइमेरस। या पेंटामेरस बोल दो तो उसका मतलब क्या है कि वो 5 होंगे या 5 के मल्टीपल्स में होंगे। तो ये ट्राइमेरस फ्लावर्स आपको लिलिएसी में दिखेंगे। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे ट्राई कार्पेलरी जो भी है, ये तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पे ओवरी भी ट्राई कार्पेलरी है, ट्राइमेरस का मतलब ही वही होता है, ठीक है। ट्राई कार्पेलरी ओवरी दिखेगा आपको। प्लेसेंटेशन आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और एंडोस्पर्मिक सीड होंगे, कैप्सूल आपके फ्रूट कैप्सूल के फॉर्म में होगा। ढेर सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट है। ट्यूलिप, ट्यूलिप किसका है, लिलिएसी का मेंबर है। अनियन, गार्लिक किसके मेंबर है, लिलिएसी के मेंबर्स है, ठीक है। एस्पैरागस वो भी लिलिएसी का मेंबर है। एलोए, एलोवेरा, ठीक है, लिलिएसी का मेंबर है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कॉल्चिकम ऑटमनेल, सॉरी कॉल्चिकम, ये तो प्लांट का नाम है बच्चे, कॉल्चिकम ऑटमनेल, मेडिसिन का नाम नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। कॉल्चिसिन, यस कॉल्चिसिन। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं उनको सेपरेट, मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं उनको सेपरेट नहीं होने देगा। तो ये क्या कराएगा, प्लॉइडी लेवल को इंक्रीज करेगा, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी क्रिएट करने में यूज करते हैं इसको, पॉलीप्लॉइडी क्रिएट करने में, ठीक है। तो ये आपकी सारी फैमिली हो गई है। यही है सब कुछ, रटना आपका काम है, मेरा काम नहीं है।